सोचिए, अगर आप धरती की सबसे ऊंची जगह पर खड़े हों, जहां बादल आपके पैरों के नीचे हों, जहां हवा इतनी पतली हो कि सांस लेना भी मौत से लड़ने जैसा हो, जहां एक गलत कदम आपको सीधे गहरी खाई में ले जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो इंसान के लिए धरती पर सबसे बड़ी चुनौती है। वो जगह जिसे छूने का सपना लाखों लोग देखते हैं, पर सच में वहां पहुंच पाते हैं सिर्फ कुछ गिने चुने लोग। जी हाँ, ये है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन एवरेस्ट की कहानी सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचने की नहीं है। ये कहानी है लाखों साल पुराने भूगर्भीय रहस्यों की, सैकड़ों साल पुराने अधूरे अभियानों की, और उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी सिर्फ शिखर छूने की लालसा में। और आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती के सबसे ऊंचे बिंदु तक की एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा पर। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले। उस समय धरती पर दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इस टक्कर ने धरती की सतह को ऊपर उठाया और जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। इसी श्रृंखला का शिखर है माउंट एवरेस्ट। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि एवरेस्ट पर समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं? हाँ, आज जो जगह बादलों से भी ऊंची है, वो कभी समुद्र के अंदर हुआ करती थी। सोचिए, प्रकृति ने कैसे समुद्र को आसमान बना दिया। स्थानीय लोग एवरेस्ट को कभी एवरेस्ट नहीं कहते थे। नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा, जिसका मतलब है आकाश की देवी। तिब्बत में इसका नाम है चोमोलुंगमा, यानी दुनिया की मां। लेकिन अंग्रेजों ने जब हिमालय का सर्वे किया तो ब्रिटिश सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, माउंट एवरेस्ट। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए ये आज भी एक देवी का रूप है और श्रद्धा का केंद्र है। 19वीं सदी में पहली बार इंसानों ने सोचा, क्या इस शिखर को छुआ जा सकता है? 1921 में ब्रिटिशों ने पहला अभियान शुरू किया। फिर आया 1924, जब दो साहसी पर्वतारोही जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने निकले। लेकिन वे कभी लौटे ही नहीं। आज भी ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या उन्होंने शिखर छू लिया था, या वो डेथ जोन की भयानक बर्फ में समा गए? 1999 में मैलोरी का शव मिला, लेकिन सच्चाई आज भी दबी हुई है। 29 मई 1953 वो ऐतिहासिक दिन आया जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। उस क्षण ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये सिर्फ एक पर्वतारोहण नहीं था, ये था इंसान की हिम्मत और प्रकृति को चुनौती देने का सबूत। लेकिन दोस्तों, हर सफलता के पीछे बलिदान छिपे होते हैं। आज भी एवरेस्ट की बर्फ में 200 से अधिक पर्वतारोहियों की लाशें जमी हुई हैं। वो ठंड इतनी है कि उनके शव कभी गलते ही नहीं। और डरावनी बात यह है कि अब वे शव रास्ते की निशानियां बन चुके हैं। पर्वतारोही उन लाशों को देखकर रास्ता पहचानते हैं। सोचिए, कितना भयानक दृश्य होगा वो। एवरेस्ट की असली चुनौती शुरू होती है 8000 मीटर की ऊंचाई से। इसे कहा जाता है डेथ जोन। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे बंद होने लगता है। फेफड़े फूल जाते हैं, दिमाग सही से काम करना बंद कर देता है। कई लोग वहीं बैठ जाते हैं और फिर कभी नहीं उठते। वैज्ञानिक कहते हैं डेथ जोन में इंसान का हर मिनट जीना मौत से लड़ने जैसा है। लेकिन फिर भी लोग वहां जाते हैं, क्योंकि एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये इंसान की हदों को तोड़ने का प्रतीक है। दोस्तों, एवरेस्ट रहस्यों से भरा है। कहते हैं जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ प्राचीन कंकाल और जीवाश्म निकलते हैं। स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है कि यहाँ यति यानी हिममानव रहता है। कई पर्वतारोहियों ने अजीब पद चिन्ह देखे हैं, लेकिन विज्ञान अब तक कोई सबूत नहीं दे पाया। एवरेस्ट की चोटी पर हवा इतनी तेज होती है कि वहां खड़े होना ऐसा है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हों। आज हर साल हजारों पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने निकलते हैं। लेकिन अब एवरेस्ट सिर्फ रोमांच का नहीं, बल्कि टूरिज्म का भी प्रतीक बन गया है। कभी जहां पहुंचना असंभव था, आज वहां चढ़ाई के दौरान जाम लग जाते हैं,
लोग लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और कई बार इसी भीड़ के कारण मौत भी हो जाती है। सोचिए, जिस जगह को कभी देवताओं का घर माना जाता था, आज वो इंसानी महत्वाकांक्षा का बाजार बन गई है। दोस्तों, एवरेस्ट सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह है साहस का प्रतीक, यह है आस्था का प्रतीक और यह है इंसान की सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक। लेकिन एवरेस्ट हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले, अंत में झुकना प्रकृति के आगे ही पड़ता है। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद रखिएगा, वहां एक ऐसा शिखर खड़ा है जो लाखों कहानियों, बलिदानों और रहस्यों का गवाह है। अगर आपको ये कहानी रोचक और रहस्यमयी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही और अनसुनी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री बाय रोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देंगी।